हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो चलिए आपके सामने सबसे पहले सबसे सटीक और 100% प्योर आंसर के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज मेरा जो साइंस का सेकंड शिफ्ट का जो आंसर की है वो आई सेट का है। आप चाहे किसी भी सेट के कैंडिडेट हो, आप अपने आंसर को देख के इसमें से सही मिला सकते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि यहां 80 के 80 क्वेश्चन पूरे 100% प्योर और शुद्ध बनाया जाता है। आज पहले दिन का एग्जाम था जिसमें पहला शिफ्ट का एग्जामिनेशन का जो आंसर की था वो सबसे पहले गुरु आर्यभट्ट जांच किया था और आपको प्रोवाइड कराया था। सेकंड शिफ्ट का भी एग्जामिनेशन हो चुका है जिसका सबसे पहले प्रोवाइड कराने का जिम्मा या कह सकते हैं कि जिम्मेवारी जो है वो आर्यभट्ट ग्रुप ले चुका है। तो चलिए आज इस क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि आज कैसे इस साइंस के क्वेश्चन में थे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन थे। तो आज का पहला क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा, पहले का होगा नाइक्रोम। बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। और सेकंड क्वेश्चन थोड़ा फास्ट क्वेश्चन करेंगे और एकदम रेगुलर 1 से लेकर 80 तक के पूरे 100% शुद्ध आंसर आपको बताया जाएगा। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3.6 × 10⁻6 जूल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरे नंबर, किलोवाट घंटा एक इकाई है। तो किलोवाट जो घंटा होता है वो इकाई होता है ऊर्जा का। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप अभी भी अगर चैनल से जुड़े हुए हैं तो जल्दी से जल्दी अपने सारे ग्रुप में, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में और सारे दोस्तों में इसे शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से अपना आंसर मिला सकें। सेकंड क्वेश्चन था कि फोर्थ नंबर था कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें सिद्धांत पर। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 6 नंबर को जानिए। 6 नंबर मेरे पास है कि विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 2 बिंदुओं के विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर प्रयोग किया जाता है। बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए 7 जानिए। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 8 को जानिए। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में सारे लोग जानते हैं सी ऑप्शन होगा, निष्क्रिय गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन का सीरीज था आज, और जो मेरे पास आज सीरीज है वो आई सीरीज है। आप किसी भी सीरीज के किसी भी सेट के आपको क्वेश्चन मिलते हो सारे आप आसानी से मिला सकते हैं। अधातु का ऑक्साइड क्या होते हैं। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो होगा क्षारीय। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कार्बन क्या है। 10 नंबर में मेरे पास क्वेश्चन है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन एक प्रकार का, यहां पर सवाल के अनुसार वो है अधातु। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास है 11 नंबर में, निम्न में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बी ऑप्शन सही होगा, C2H4। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफी तेजी से क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोग अपना आंसर आराम से मिला सके और जल्दी मिला सकें। डिस्कस का वीडियो आपको आगे अपलोड किया जाएगा। अभी आप केवल आंसर मिलान कर ले। और सेकंड शिफ्ट का आंसर की है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, C6H6। ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा। 13 जानिए। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। तो निम्नलिखित में अक्रिय गैस जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जो है हीलियम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर को देखिए। निम्नांकित में कौन उपधातु है। तो निम्नांकित में इसमें धातु जो होगा, उपधातु जो होगा ऑप्शन सी में सही है, Sb। 15 क्वेश्चन को जानते हैं। 15 क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन होता है। तो पौधों में सारे लोग जानते हैं बी ऑप्शन सही होगा, पत्तियों के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। 16 को जानेंगे। निम्न में स्वपोषी कौन है। तो स्वपोषी जो होते हैं हरे पौधे होते हैं, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 17 को जानेंगे। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक इसमें ये हल्दी जो है इसका प्राकृतिक सूचक है, और ये भी सूचक है लेकिन ये कृत्रिम सूचक है, इसलिए इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे 18 नंबर के। आपको बताना है कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का क्या नाम है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा एल्कोहल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास 19 नंबर में है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो देता है एथेन। ऑप्शन ए जो होगा, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी इजी।
ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ओजोन का अणु सूत्र होता है O3, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर में, 21 नंबर में है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पारा। चलिए इसके बाद 22 जानिए। 22 हमारे पास क्या था? सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मीथेन। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 23 को जानिए कि निम्नांकित में क्षारीय ऑक्साइड कौन सा होता है? जिसमें क्षारीय ऑक्साइड के रूप में दिया हुआ है डी ऑप्शन Na2O। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर, बेकिंग पाउडर का मिश्रण क्या होता है? तो बेकिंग जो पाउडर होता है वो ऑप्शन बी में दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक अम्ल का मिश्रण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर। 25 आपके सामने एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो खिलौने में जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है सूखा सेल। ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। आप किसी भी ग्रुप के हो, ये मेरा जो क्वेश्चन है वो आई ग्रुप का है। आप किसी भी ग्रुप के क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आगे पीछे करके दिए जाते हैं, आप सभी को मालूम है। अपना आंसर 100% शुद्ध तरीके से इस चैनल के माध्यम से मिला सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी जो होगा राइट आंसर होगा ऊर्जा। चलिए 28 को जानिए। निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसमें जो विस्थापन अभिक्रिया जो है जिसको एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं वो होगा ऑप्शन नंबर सी में फेरस प्लस कॉपर सल्फेट में विस्थापित कर चुका है इस कॉपर को, तो इसलिए बी सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो श्वेत कलर का होता है। ऑप्शन डी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं 30 नंबर में, निम्नलिखित में लवण कौन है? तो इसमें लवण की बात अगर किया जाए तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा NaCl। 31 को जानते हैं। 31 हमारे पास है कि तूतिया, जिसको नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं, उसका अणु सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर दिया हुआ था CuSO4 × 5H2O। चलिए 32 को जानेंगे। 32 हमारे पास है कि परमाणु गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो गंधक का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 16। ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए काफी इजी क्वेश्चन थे 33। तो 33 इतना आसान क्वेश्चन था कि इतने आसान क्वेश्चन कल्पना भी नहीं की गई थी कि इस बार 10th में दिया गया, लेकिन कोरोना काल की वजह से काफी इजी क्वेश्चन दिए गए थे। जो 33 में है कि प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं, तो सारे लोग जानते हैं ऑप्शन बी जो होगा वो 2, अर्थात 2 ऑप्शन होते हैं, अर्थात प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए 34 को जानिए। अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो डी ऑप्शन में इसका दिया हुआ था V/U। डी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को तेज करेंगे ताकि आपका समय बचे और आप केवल अपना आंसर मिला लें, और इसका डिस्कशन जो भी करना होगा चैनल पर अगले वीडियो में हम आपके साथ कर लेंगे। दर्पण सूत्र कौन सा है? तो दर्पण सूत्र इसमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में, जो ए ऑप्शन है वही दर्पण सूत्र होता है। चलिए 36 को जानिए। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो टिंडल जो प्रभाव है वो प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है, इसलिए डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए 37 को जानिए। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो अभिसारी लेंस जो है ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी जो होगा उत्तल लेंस, इससे का राइट आंसर होगा। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए 38 को जानेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा आभासी या काल्पनिक होता है, इसलिए बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 39 देखिए, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। 40 को जानिए। डायनेमो परिवर्तित करता है, तो डायनेमो जो है वो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 41 को जानिए। 41 में कि एक घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। अगला क्वेश्चन जानेंगे बेंजीन। बेंजीन का अणु सूत्र सबको पता होगा कि बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है? जो एक प्रकार का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसका अणु सूत्र होता है C6H6।
सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर जानिए, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? तो एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनॉल, जिसका अणु सूत्र होता है C2H5OH, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन जानिए 44 आपके सामने है कि CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? तो CnH2n जो है एल्कीन का एक सामान्य सूत्र है, ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जानिए 45 नंबर में कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सारे लोग जानते होंगे कि लोहे की जो परमाणु संख्या होती है वो 26 होती है, ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 46 को जानिए, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य कौन से तत्व होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अतिरिक्त जो होते हैं वो निकेल और क्रोमियम होते हैं, अर्थात सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पीतल, 47 नंबर जानिए, पीतल क्या है? तो पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु। 48 को जानिए, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? तो अम्ल साफ दिख रहा है H2SO4, बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं 49 नंबर में कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से जो संबंधित होती है वो होता है मधुमेह नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, डायरिया नहीं होगा, निमोनिया, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर में, एड्रोजन वो क्या है? तो एड्रोजन एक प्रकार का नर हार्मोन होता है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को जानेंगे। अगला क्वेश्चन है रुधिर चाप नियंत्रित करता है, तो रुधिर चाप जो है वो नियंत्रित करता है, इसका राइट आंसर होना चाहिए, वो होना चाहिए एड्रिनल द्वारा, ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए 52 को जानिए, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, इसमें एक लिंगी जो पादप है वो है पपीता, पपीता जो होगा यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए जो होगा राइट आंसर होगा। 53 जानिए, निम्न में कौन मादा जनन का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र के हिस्सा नहीं माना जाता है। 54 जानिए, द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन सबसे ज्यादा तो होता है अमीबा में, पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, इसलिए इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन जानिए, अगला क्वेश्चन मेरे पास है 55 नंबर में, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो ये स्रावित होता है हमेशा और हमेशा ये स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि में, ये थायराइड ग्रंथि सॉरी नहीं होगा, इससे का राइट आंसर होना चाहिए, और राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी वृक्क में। चलिए इसके बाद जानेंगे 56 नंबर, मानव मस्तिष्क का औसतन भार कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का औसतन जो भार होता है वो होता है 1.4 kg, ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो मक्खियों में जो होता है हीमोग्लोबिन नहीं होता है, अर्थात मक्खियों में खून नहीं होता है, बी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानिए, अगला क्वेश्चन मेरे पास है 58 नंबर में कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन रोग होता है? तो सारे लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ऑप्शन सी में दिया हुआ है एनीमिया नामक रोग होता है, ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन जानिए 59 नंबर में कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन सा होता है? तो मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी जो अंग होता है वो ऑप्शन बी में दिया हुआ है एपिडेक्स। चलिए 60 को जानिए, 60 हमारे पास है, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सियन एंजाइम का उदाहरण है? तो ट्रिप्सियन एंजाइम का उदाहरण होता है प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं 61 नंबर। 61 नंबर हमारे पास है कि मुख्य गुहा के आहार में कौन सा भाग पाचन होता है? तो मुख्य गुहा में सबसे ज्यादा जो पाचन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन मेरे पास 62 नंबर में है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो ऑक्सीजन जो होता है लाल रक्त कणिका के द्वारा होता है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, अर्थात आरबीसी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 63 नंबर कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो रक्त में जो शर्करा का स्तर होता है वो इंसुलिन नियंत्रित करता है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग भी हो जाता है, आप शायद जानते भी होंगे। 64 को जानिए, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, प्रत्येक दिन सबसे पहले आपको वीडियो इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा, सबसे पहले, और कह सकते हैं 100% शुद्ध और सटीक आंसर इस चैनल के माध्यम से अपलोड किया जाता है।
तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा पीतल, क्योंकि पीतल पारदर्शी नहीं होता है, इसलिए उससे लेंस नहीं बनाए जा सकते हैं। 66 को जानते हैं, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? कुछ क्वेश्चन घुमाया गया था, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे होंगे तो प्रकाश के अपवर्तन की संख्या पूछा है, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की संख्या 2 होती है। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 67 को जानेंगे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर होगा, अर्थात रेटिना। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास है 68 नंबर में, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है? तो म्यू का सूत्र होता है sin i बाई sin r। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 69 को जानिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। गोलीय दर्पण कैसा है? तो दर्पण की फोकस दूरी प्लस में दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। अगले क्वेश्चन को जानेंगे 70 नंबर, कुछ ही क्वेश्चन बच गए हैं। अगर आप अभी तक वीडियो को नहीं सब्सक्राइब किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन ए जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में 72 नंबर जानिए कि किस दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या आर जो है निम्नलिखित में कौन सा संबंध है? तो ऐसे आप जानते होंगे F बराबर होता है R/2। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? F बराबर R/2, तो B जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि R को 2F के बराबर कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर में कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा रचित हुई थी? तो न्यूक्लियस शब्द जो है वो दिया गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 74 को जानिए। 74 में देखेंगे तो पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में जो भोजन जमा होता है वो ग्लूकोज के रूप में होता है। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 75 जानिए, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो द माइक्रोग्राफिया जो लिखा गया है वो ब्राउन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पौधों और पशुओं की वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे कहते हैं साइटोजेनेटिक्स, अर्थात सी जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 77 नंबर को जानिए, मानव हृदय घिरा होता है। तो मानव हृदय जो घिरा होता है वो घिरा होता है, मानव हृदय घिरा होता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिकॉर्डियम से। 77 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको पूरी तरीके से 100% शुद्ध आंसर प्रोवाइड सबसे पहले गुरु आर्यभट्ट चैनल करता है, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर जरूर करें। 78 देखिए, बीजांड और पराग नलिका की वृद्धि कहां होती है? इसका जो राइट आंसर होगा बीजांड और पराग नलिका, तो ये ऑप्शन जो होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केमोटॉपीज में। चलिए उसके बाद 2 क्वेश्चन और बच गए आपके सामने। आपको बताना है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो मनुष्य में श्वेत रक्त कणिका मतलब WBC जो होते हैं वो 12 से 20 दिन तक जिंदा रहते हैं। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में भी जाके वीडियो को देख सकते हैं अगर वीडियो अभी तक आप नहीं देख पाए हैं किसी अन्य विषय का। तो पीत रस कहां से स्रावित होता है? तो पीत जो रस होता है वो स्रावित होता है, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। तो चलिए इससे वीडियो में 80 क्वेश्चन के पूरे 80 क्वेश्चन आपको 100% सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराया गया। इसके लिए एक चैनल का लाइक तो जरूर बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ सबसे पहले आपके पास। तब तक सभी को वंदे मातरम।